Welcome all the students of BSc Part Second, whether Bio or Maths. You all are welcome in the class of Physical Chemistry. देखिए, कहने में बड़ी हार्ड मैथमेटिकल पार्ट इसलिए कहलाती है, लेकिन जब इसको पढ़ना अध्ययन करना शुरू करते हैं, आप अच्छे से समझो, समय देके, कंसंट्रेशन से, फोकस करके, तो बड़ी इजी सी लगती हैं, बड़ी सुंदर और सरल सी लगती हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत इस कक्षा में। और वीडियो के द्वारा अध्ययन की इस कड़ी की श्रृंखला में आज हम एक और वीडियो के द्वारा अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में, जूल थॉमसन प्रयोग के बारे में समझेंगे। क्या प्रयोग था और किस प्रकार से किया गया, क्या उपकरण लिया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में, इसके प्रीवियस जो वीडियो था, उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ लिया। जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ने के बाद में हमने ये भी उनमें व्याख्या करी थी कि जूल थॉमसन प्रभाव ये क्यों हो रहा है, और फिर हमने ये देखा कि जूल और थॉमसन ने कई प्रकार की गैसों के बारे में प्रयोग किए थे, अध्ययन किए थे, और फिर उनके सभी परिणामों को कंक्लूजन के रूप में उन्होंने दिया। जूल थॉमसन प्रभाव ने ये बताया था कि एडियाबेटिक कंडीशन में, रुद्धोष्म स्थिति में, अगर किसी गैस का उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रसरण होता हो तो सदैव शीतलन होगा। अगर एडियाबेटिक कंडीशन में किसी गैस का पोरस प्लग से प्रसरण होता है तो गैस का शीतलन होता है, कूलिंग होता है। ये मुख्य रूप से जूल थॉमसन प्रभाव था। ये जूल थॉमसन जो प्रभाव ऑब्जर्व किया गया, वो जूल थॉमसन प्रयोग या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया था। तो इसलिए जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था, उपकरण क्या था, कैसे किया गया, उसको भी समझना जरूरी है। तो आज हम इसी बात पे फोकस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था। आप देखेंगे इस टॉपिक में, इस स्क्रीन के डायग्राम, एक डायग्राम दिया गया लेफ्ट में, इस डायग्राम पर फोकस करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि एक दो बड़ी लाइनें हैं ऊपर और नीचे, जो शेडेड हैं, ठोस लाइनें उसमें, और इसका मतलब ये एक ट्यूब के रूप में एक कोई नलिका है। इस नलिका के बीच के अंदर सेंटर में अगर अपन बात करें तो सेंटर में, मैं पॉइंटर से आपको बता रहा हूँ, ये जो बात है, ये सेंटर में जहाँ डॉट 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 ये लगे हुए हैं, ये एक प्लग है जिसको कि पोरस प्लग कहते हैं, छिद्रित डाट लगा हुआ। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो शेडेड हैं, ये एक तरह से इंसुलेशन किया हुआ है। तो एक ट्यूब है जो कि इंसुलेटेड या तापरोधित ट्यूब है। इसके बिल्कुल मध्य के अंदर आप देखें तो एक पोरस प्लग या सरंध्र डाट लगा हुआ है, छिद्रित डाट लगा हुआ है। इस ट्यूब में जो सरंध्र डाट हैं, उसके दोनों ही साइड में अगर और नज़र अपन वो ध्यान से देखें तो प्लग, ये क्या कहना चाहिए, पिस्टन भी लगा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखें तो ये पिस्टन लगा हुआ, राइट हैंड साइड में देखें तो ये पिस्टन लगा हुआ, तो पिस्टन भी लगा हुआ है। तो इस तरह से एक नलिका है जो कि इंसुलेशन की है नलिका है। इसका मतलब ये एक तापरोधित नलिका है। इस तापरोधित नलिका में सेंटर के अंदर इसमें एक डाट लगा हुआ है जो कि छिद्रित है। इसका मतलब ये सरंध्र डाट है, पोरस प्लग है। तीसरी बात है कि इस नलिका में सरंध्र डाट के बाईं ओर नज़र डालें तो भी एक पिस्टन लगा हुआ है, और अगर इसके राइट हैंड साइड के चैम्बर में भी नज़र डालें तो यहाँ भी एक पिस्टन लगा हुआ है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मुख्य रूप से 4-5 बिंदुओं में जल्दी से पढ़ लेते हैं, ताकि हमको एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाए कि जो जूल थॉमसन ने मिलके जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में जो बताया था, वो किस प्रकार के प्रयोग के बाद हमारे सामने आया, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहले बिंदु में हम बिंदु वाइज समझ लेंगे ताकि जल्दी से फिनिश हो जाए। नंबर 1, इस प्रयोग में सरंध्र डाट लगी
एक लंबी ताप रोधित नलिका ली जाती है। क्या किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में? जूल थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि एक ताप रोधित नलिका ली जाती है जो कि लंबी होती है और उसके अंदर एक सरंध्र डाट लगा होता है। तो इस प्रयोग में सरंध्र डाट लगी हुई एक लंबी ताप रोधित नलिका ली जाती है जिसमें सरंध्र डाट के दोनों ओर दो भारहीन तथा घर्षण रहित पिस्टन लगे होते हैं। लंबी ताप रोधित नलिका ली जाती है जिसमें सरंध्र डाट लगाता है। सरंध्र डाट के दोनों ओर भारहीन तथा घर्षण, दो हैं सरंध्र डाट के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दो भारहीन तथा घर्षण रहित पिस्टन लगे रहते हैं। दूसरी बात, चूंकि नलिका ताप रोधित है, ये नलिका जो है थर्मल इंसुलेशन किया हुआ है, यानी चूंकि नलिका ताप रोधित है, थर्मली इंसुलेटेड है, इसलिए अतः ऊष्मा न तो तंत्र अथवा निकाय में प्रवेश करती है और न ही निकाय से बाहर निकलती है। Since the tube is thermally insulated, therefore neither heat enters nor it comes out from the tube. तो चूंकि नलिका ताप रोधित है, अतः ऊष्मा न तो निकाय या तंत्र में प्रवेश करती है और न ही इससे बाहर निकल पाती है। इसीलिए ये एडियाबेटिक कंडीशन आ गई। यही तो कहा गया था उसमें कि भाई एडियाबेटिक कंडीशन में अगर इसका हो प्रसरण तो शीतलन होता है, तो न तो ऊष्मा बाहर निकल रही है न ही अंदर जा रही, तो ये एडियाबेटिक कंडीशन आ गई। तीसरी बात, माना कि सरंध्र डाट के बाईं ओर के कक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड का जो चैम्बर है पोरस प्लग के, उसकी बात कर रहे हैं। माना कि सरंध्र डाट के बाईं ओर के कक्ष में एक प्रायोगिक गैस भरी गई है। एक एक्सपेरिमेंटल गैस जो है वो पोरस प्लग के लेफ्ट हैंड साइड के चैम्बर में भरी गई है, जिसका दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P1, V1 तथा T1 है। क्या बात कही कि पोरस ट्यूब के जो अंदर पोरस प्लग लगा हुआ है, उस पोरस प्लग के लेफ्ट हैंड साइड का जो चैम्बर बना है, कक्ष बना है, उसमें एक एक्सपेरिमेंटल गैस भरी हुई है, प्रायोगिक गैस भरी गई है। प्रायोगिक उस गैस का दाब P1 है, आयतन V1 है तथा ताप T1 है। सरंध्र डाट में से चौथा बिंदु ले रहे हैं, सरंध्र डाट जो है पोरस प्लग है उसमें से गैस के दाईं ओर के कक्ष में प्रसरण के बाद में, जब गैस में जो इसमें जो पोरस प्लग लगा हुआ है ट्यूब में, सरंध्र डाट में लगा हुआ है, उसके राइट हैंड साइड के चैम्बर में जब गैस का प्रसरण होता है, तो प्रसरण के बाद में गैस का दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P2, V2 तथा T2 है। तो क्या हुआ, पोरस प्लग में से लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर की से राइट हैंड साइड चैम्बर में जो गैस का है वो एक्सपेंशन होता है, प्रसरण होता है। आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम द पोरस प्लग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर टू राइट हैंड साइड चैम्बर, द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकम्स P2, V2 एंड T2। तो यही प्रयोग था कि एक ताप रोधित नलिका ली जाती है जिसमें एक सरंध्र पोरस प्लग लगा हुआ, डाट लगा हुआ है, तो दो कक्ष बन गए डाट लगाने से। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का चैम्बर, लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर में भी पिस्टन लगा है, राइट हैंड साइड के चैम्बर में भी पिस्टन लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर में एक गैस भरी हुई होती है। गैस का प्रसरण जो होता है पोरस प्लग में से लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर से राइट हैंड साइड चैम्बर में होता है, लेकिन प्रसरण के पहले जो गैस का दाब, आयतन और ताप है P1, V1, T1 है, लेकिन जब प्रसरण हो जाता है राइट हैंड साइड के चैम्बर में गैस का, तो उसका दाब, आयतन और ताप P2, V2 और T2 हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कंक्लूजन लगाए वो हमने उसके अंदर पढ़े थे इफेक्ट के अंदर। सो थैंक यू, धन्यवाद।